नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हम लगातार पढ़ रहे हैं आरोह भाग 1, कक्षा 11वीं हिंदी के लिए एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक। पीछे हम कई कविताओं और उनके कवियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। पंत जी की कविता वे आंखें आरोह भाग 1 काव्यखंड में संकलित है। तो प्यारे साथियों, आइए पढ़ते हैं सुमित्रानंदन पंत एक परिचय। प्रस्तुति प्रभु दयाल हंस। सबसे पहले हम पंत जी के जन्म के बारे में जान लेते हैं। पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में गांव कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ। बचपन का नाम इनका गुसाई दत्त। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला से, उच्च शिक्षा के लिए पंत जी अल्मोड़ा गए और जहां तक कार्यों की बात है, ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता के रूप में पंत जी ने कुछ समय कार्य किया। बाकी आजीवन साहित्य सेवा ही करते रहे। पुरस्कार और उपलब्धियों की यदि बात करें तो इन्होंने इतना साहित्य लिखा और इतना महत्वपूर्ण साहित्य लिखा कि विभिन्न पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया। लोकायतन जो इनका महाकाव्य है, उस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें मिला। लोकायतन गांधी जी के जीवन पर आधारित है। कला और बूढ़ा चांद नाम की काव्य कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला। भारत सरकार द्वारा इनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए पद्म भूषण से 1961 में इन्हें सम्मानित किया गया। चिदंबरा पर साहित्य का भारतीय भाषाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1968 में चिदंबरा पर इन्हें प्राप्त हुआ। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में इन्हें सम्मानित किया जाता है, इन्हें उपमा दी जाती है और इन्हें हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। हालांकि ये अंग्रेजी साहित्य के कवि शैली से बड़े प्रभावित थे। पंत जी का निधन 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इनकी मुख्य रचनाओं की बातें करें तो ज्यादातर तो इन्होंने काव्य ही रचा है। उच्छ्वास 1922 में आया, वीणा 1927 में, पल्लव 1926 ईस्वी में, ग्रंथि 1929, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्रामीण 1940, उत्तरा 1949, अतिमा 1955, चिदंबरा 1958, कला और बूढ़ा चांद जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1959, लोकायतन 1964 और इसके साथ नाटक ज्योत्सना 1934, युग पुरुष 1955, छाया 1956, कहानी संग्रह में एक ही इनका संग्रह है 5 कहानियां। इसके अलावा भी इन्होंने जो विभिन्न पुस्तकों की भूमिकाएं लिखी या इनके फुटकर निबंध, तो वो गद्य पथ नाम से एक पुस्तक है इनकी, उसमें संकलित है। सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी जिसका नामकरण 60 वर्ष एक रेखांकन किया गया। 1960 में यह पुस्तक आई। अब पंत जी की साहित्यिक विशेषताओं पर दृष्टिपात करें।
सबसे पहले तो प्रकृति का कवि हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि अपनी ज़्यादातर रचनाओं में इन्होंने प्रकृति को आलंबन उद्दीपन रूप में ही प्रस्तुत किया है। रहस्यवाद इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। दार्शनिक उद्भावना भी समय समय पर इनकी रचनाओं में दृष्टिगत होती है। मानवीकरण, प्रकृति का बड़ा सहज मानवीकरण इन्होंने किया है। इनकी रचनाओं में जब भी पढ़ते हैं तो प्रकृति मानव रूप में हमें बोलती बतियाती दिखाई देती है। कौन हो तुम, एक इनकी रचना की 2 पंक्तियां। कौन हो तुम दमयंती सी इस तर के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या अली नलसा निष्ठुर कोई। वृक्ष से छनती धूप को लेकर के ये उस धूप का मानवीकरण करते हैं। बहुत सुंदर मानवीकरण प्रकृति का पंत जी ने किया है। उपदेशात्मकता इनकी रचनाओं में मिलती है और नव मानवतावाद। तो इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनमें ये सारी विशेषताएं, और यदि हम और अच्छे से कहें तो छायावाद की सभी विशेषताएं, प्रगतिवाद की सभी विशेषताएं इनकी रचनाओं में दिखाई देती हैं। भाषा शैली की बात करें तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया। तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर और प्रभावशाली प्रयोग इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। नए शब्दों का निर्माण, विभिन्न प्रत्यय लगा करके नए शब्द पंत जी ने खूब बनाए। श्रृंगार रस की अधिकता इनके काव्य में दिखाई देती है। मधुर कोमलकांत पदावली और चित्रात्मक शैली। तो पंत जी ने भाषा की दृष्टि से भी अपना महत्वपूर्ण योगदान हिंदी साहित्य को दिया। प्यारे साथियों, पंत जी के जीवन परिचय में आज इतना ही। ये हमने कक्षा 11वीं के छात्रों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया। यदि यूजीसी नेट इत्यादि के लिए यदि हम इसको तैयार करते तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित की जाती। ऐसा फिर कभी करेंगे। अभी इतना ही। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप लगातार हमें सुनते हैं, पढ़ते हैं और हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। आज इतना ही। अगली कड़ी लेकर जल्दी ही मिलते हैं। आप सभी को नमस्कार।